हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर वॉच करें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आपको आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बताना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k + 1 x² + 2k + 1 इंटू x + 1 = 0 हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पर कंडीशन गिवन है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ था कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा d = b² - 4ac = 0। ये आपकी कंडीशन तब अप्लाई होती है जब कोई भी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन हम नोट करते हैं पहले। 3k + 1 इंटू x² + 2k + 1 इंटू x + 1 = 0। ये आपकी इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है 3k + 1 और b की वैल्यू है आपकी 2k + 1 और c की वैल्यू है आपकी 1। अब हमें b² - 4ac = 0 अप्लाई करना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दी हुई है 2k + 1 ये आपका दिया हुआ है, और इसका आपका स्क्वायर करना है। -4 × a 3k + 1 ये आपका हो जाएगा इंटू 1। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, इक्वल टू इसको 0 के इक्वल करना है। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² यानी कि k² + 1 + 2ab ये आपका आ जाएगा। और ये जो आपका 2 है तो यहाँ पर 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 2 क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी से गिवन है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है 3k + 1 के साथ में। तो 4 3 जा हो जाएगा 12k, 4 3 जा 12k और 4 1 जा 4, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 = 0। और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वही वैल्यू आएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² + 4 + 4 2 जा 8k - 12k - 4 = 0। अब देखिए ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4 है, ये आपका 0 हो जाएगा। और 4k² + 8k - 12k यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4k² प्लस का 8k माइनस का 12k = 0। हमें k की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4k² आएगा और ये आपका देखिए माइनस का 12 है और यहाँ पर 8 है, तो माइनस का यहाँ पर 4k आपका बचेगा = 0। अब इसमें से 4k कॉमन हम लेंगे तो k - 1 आ जाएगा = 0 और 4k = 0 यानी कि k = 0। एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी k - 1 = 0, k = 1। ये आपके दो आंसर निकल के आएंगे k की वैल्यू यानी कि 0 है और एक 1 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको अगर कंडीशन नहीं आता है, कंडीशन मैंने आपको 3 बताई हुई है। आप पहले वाले वीडियोज मैंने जो आपको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको स्टार्टिंग से आप पढ़ें। एक्सरसाइज 4.1 से आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो आपकी कंटिन्यू हो रही है 4.4 है। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट अभी भी है तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में आपका x² + x + k = 0 हैज
इक्वल रूट्स फाइंड के, हमें के की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये डिफरेंट है, यहाँ पर -5 आपका एक रूट दिया हुआ है, यानी कि हम इक्वेशन जो नोट करते हैं देखिए 2x² प्लस px -15 = 0, ये इक्वेशन मान लेते हैं ए है आपकी। और जो दूसरी इक्वेशन है आपकी px² प्लस x प्लस k = 0, इसको पहले p का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो px² प्लस px प्लस k = 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है बी। अब देखिए यहाँ पर एक रूट गिवन है, पहली इक्वेशन में इसका एक रूट हम अल्फा लेट कर लेते हैं -5, ये आपका गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि इफ़ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें जो अल्फा गिवन है तो -5 है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमने बताया था आपको कि सम ऑफ द रूट्स हमें निकालना है। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है माइनस का b/a। अब b/a क्या है, मैंने ये भी बताया था कि माइनस का आपका जो कोफिशिएंट है x का, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो इक्वेशन है इसको पहले कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और b की वैल्यू कितनी है, p है, और c की वैल्यू -15 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, और अल्फ़ा की वैल्यू आपका एक रूट गिवन है, इसको लिख देते हैं तो -5 प्लस बीटा = -b/a, यानी कि -p/2, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और सिमिलरली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मैंने आपको क्या बताया था, अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। c मतलब क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी -5 है और इंटू बीटा = c/a, c की वैल्यू है आपकी -15 और अपान में आपका ये 2 गिवन है। तो इसको हम बीटा के यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15/5 2 जा 10। इसको कट करेंगे, नहीं कटेगा, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 15/10 आएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15/10 आ गई। अब ये जो बीटा की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इस बीटा की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए नोट करते हैं, बीटा = 15/10 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये गिवन है, -5 प्लस बीटा = -p/2। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू रखेंगे तो प्लस का यहाँ पर 15/10 आएगा = -p/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के, तो इसका जो एलसीएम आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 1 10 जा 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 और प्लस का 15 = -p/2। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 5 जा 10। इसको जब सॉल्व करते हैं तो -50 है और यहाँ पर 15 है, तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा
और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस का p यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 35/p आ चुका है। अब ये जो है आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, यानी कि p की वैल्यू आपकी कितनी आई है दोस्तों 7 आ चुकी है। अब ये जो p की वैल्यू आपकी निकल के आई है 7, इसको हमें क्या करना है, इसको इस इक्वेशन जो b है इसमें पुट करना है, तब हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी। अब ये जो p इक्वल टू 7 आपका निकल के आया है, इसको पुट करना है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन b, ये आपकी b इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं तो px² प्लस px प्लस k इक्वल टू 0, 7 यहाँ पर रखेंगे तो 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। इसको भी हमें कंपेयर करना होगा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर से देखिए निकालिए, a इक्वल टू 7 है और b इक्वल टू भी 7 है और c इक्वल टू k है, तो इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके रूट्स होते हैं एंड रियल भी होते हैं। तो ये आपको अप्लाई करना है कंडीशन d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए b यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 7 इंटू c इज इक्वल टू 0, 7 7 जा कितना होता है 49 माइनस 7 4 जा 28 इंटू c की वैल्यू आपकी यहाँ पर k है तो हमें k लिखना है इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें निकालना है तो 28k इक्वल टू 49, k इक्वल टू 49/28, 7 से वैल्यू कटेगी, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, तो k की वैल्यू दोस्तों आएगी 7/4। हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करना था और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना था, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से ये जो रूट आपका गिवन है ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन घुमा करके आ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है, कुछ बहुत क्वेश्चंस आपके अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं 4.4 में, वो हम कंप्लीट कराने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जंप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।